सादातीन के हुक्म और किले पर कब्जे और काइयों के हवाले से कुछ अहम बातचीत कर रहा होता है। इतने में बाहर से उसका एक सिपाही इजाजत लेकर अंदर आता है और आकर कहता है कि बाहर आपसे सुलेमान शाह का बेटा सुंगरतकन मिलने आए हैं। सिपाही की बात सुनकर गुनल्फ कहता है कि उसे जाकर कहो मेरे पास इस वक्त नहीं है मिलने के लिए। उस पर वो सिपाही कहता है कि उसने एक सिपाही के गर्दन पर खंजर रखा हुआ है। वो कहता है अगर आप नहीं मिले तो वो उसे कत्ल कर देगा। अगर आप हुक्म दे तो बाहर हम उसकी गर्दन उड़ा दें। उस पर गुनल्फ कहता है कि नहीं, उसे जाकर अंदर मिलने के लिए भेजो। उसके बाद वो सिपाही वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आप काई कबीले में देखेंगे कि हलीमा सुल्तान और रोहैमा खातून सबके साथ मिल रहे होते हैं। सबसे इजाजत लेकर वो कोने अरतरुल से मिलने के लिए जाती हैं। हलीमा सुल्तान और रोहैमा खातून बारी बारी सबके साथ मिलती हैं। हलीमा गुंदूज से मिलकर कहती है अब ये कबीला तुम्हारे हवाले है। रोहैमा खातून असलियान और हफ्सा से मिलकर कहती है कि ये कबीला तुम लोगों के जिम्मे है, इसका ख्याल रखना। उसके बाद रोहैमा खातून गुंदूज से मिलकर कहती है कि ये कबीला और तुम्हारा छोटा भाई साउजी अब तुम्हारे जिम्मे है, उनका ख्याल रखना। उस पर गुंदूज कहता है कि दादी आप फिक्र न करें, मैं हूं। सुंगरतकन अंदर आता है और गुनल्फ से कहता है कि ये किले अरतरुल की मलकियत है, ये अरतरुल ने खून देकर हासिल किए हैं, आप ऐसे कैसे इन पर कब्जा कर सकते हैं। उस पर गुनल्फ कहता है कि ये रियासत की तरफ से मुझे मिले हैं, इसलिए तुम्हारा भाई एक खूनी है, उसने हमारे सुल्तान को कत्ल किया। उसके बाद सुंगरतकन उसे कहता है कि मेरा भाई कभी रियासत के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, ये कोपैक की चाल है। उस पर गुनल्फ कहता है कि अमीर हजरत की नाम तमीन से लो। उस पर सुंगरतगन गुस्सा हो जाते और कहते हैं कि मेरे कैदियों को छोड़ दो, बमसी, तुर्गत और हकीम आर्तुक को अभी के अभी रिहा कर दो। गुनल्फ कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि मैं सुलेमान शाह के बेटों के खून से अपने हाथ रंगूं। उसके बाद सुंगरतगन उसे धमकी देकर वहां से चला जाता है। रुस्तम महल में सादातीन कोपैक, माँ परी और अल्तौन बातचीत कर रहे होते हैं। माँ परी कहती है कि अरतरुल ने अपने अल्फाजों का जहर मेरे बेटे के दिल में घोल दिया है। उस पर कोपैक कहता है कि मैं अरतरुल को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो जिसके दिल में एक बार शक का बीज बो दे वो कभी उसे नहीं निकल पाता। उस पर माँ परी कहती है कि मुझे यकीन है मेरा बेटा मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। उस पर कोपैक कहता है कि वो कभी भी अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाएगा और न ही रियासत के खिलाफ कोई फैसला करेगा, उसके पास कोई सबूत नहीं है हमारे खिलाफ। उसके बाद कोपैक कहता है जितनी जल्द हो जाए अरतरुल की सजा पर अमल करवाई जाए। माँ परी कहती है कि हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कल अरतरुल मर जाएगा और अब हमें चाहिए कि रियासत के नए कवानीन पर बातचीत करें। दूसरी तरफ अहमद एक जगह पर बैठा हुआ होता है। इब्नुल अरबी वहां पर आ जाते हैं। अहमद उसे देखकर पहले तो हैरान हो जाता है, उसके बाद उठकर कहता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा हुआ है। उस पर इब्नुल अरबी मुस्कुरा देते हैं। अहमद कहता है कि ख्वाब में, क्या मैं आपको हाथ लगाकर देखूं कि इस वक्त मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा फिर से। अहमद की आंखें नम हो जाती हैं। अहमद उसके कदमों में बैठ जाता है। उस पर इब्नुल अरबी कहता है कि हम सब भाई हैं, कदमों में बैठने के लिए नहीं है एक दूसरे के, उठ जाओ और मेरे गले लग जाओ। उसके बाद अहमद उठकर इब्नुल अरबी के गले लग जाता है। उसके बाद इब्न अरबी बैठ जाते हैं। अहमद उसे उस पूरे वाक़े से आगाह करते हैं जो अरतरुल के साथ हुआ है। ये सुनकर इब्न अरबी हैरान हो जाते हैं और परेशान भी। दूसरी तरफ हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान माँ परी के पास पहुंच जाती हैं। माँ परी उनसे कहती है अगर तुम लोग अरतरुल के लिए सिफारिश लेकर आए हो तो ये बेहुदा बात है। उस पर हाइमा खातून कहती है कि मेरा बेटा किसी कीमत सुल्तान का कातिल नहीं हो सकता, उसने रियासत के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसने हमेशा इस रियासत के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया, आज उसके साथ ये सलूक नाकाबिले कबूल है। माँ परी कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। उस पर हलीमा कहती है कि हम इस तरह के सलूक के काबिल नहीं थे। उस पर माँ परी कहती है कि माफ कर देना, तुम लोगों का तो इस्तकबाल करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, तंज करती है उन पर। उसके बाद वो अपने सिपाहियों को बुलाती है और हलीमा उन्हें जमीन पर पटक देती है। जाते हुए उनसे कहती है कि ये एक साजिश है और बहुत जल्द अरतरुल साहब बेगुनाह साबित होंगे और रिहा हो जाएंगे, याद रखना। उसके बाद वो दोनों वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ शहजादा गयासुद्दीन अरतरुल को बुलाकर उसे तफ्तीश करते हैं। अरतरुल कहते हैं कि सुनने की हिम्मत रखें, आपके उस्ताद और आपकी वालदा भी कोपैक के साथ मिले हुए हैं। आपकी वालदा सुल्तान के वसीयत के बारे में जान चुकी थी, इस वजह से उन्होंने मिलकर सुल्तान को रास्ते से हटाया। ये सुनकर गयासुद्दीन गुस्सा हो जाते हैं और अरतरुल से कहते हैं कि मेरी वालदाओं पर इल्जाम मत लगाओ, तुम कातिल हो। उस पर अरतरुल कहता है कि अगर आप मेरे कातिल होने पर पुरयकीन होते तो मुझे कैसरा में सजा दे देते, वहीं पर मुझसे निमट लेते। सुल्तान कहता है कि तुम क्या चाहते हो। उस पर अरतरुल कहता है कि मुझे मारने से पहले एक बार अपने बाबा के बावर्ची नसीरुद्दीन से तफ्तीश कर ले। दूसरी तरफ सुंगर अपने सिपाहियों को बुलाकर कहता है कि हम किले के अंदर दाखिल होंगे, खुफिया जगह से हम दाखिल होंगे, हकीम आर्तुक, बॉम्सी और तुर्गुत को बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद हम कोनिया जाएंगे और अरतरुल को वहां से बचा लेंगे।
उसके बाद सिपाही अपनी तलवारों पर कसम लेते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ महल में शहजादा गयासुद्दीन अपनी वालिदा को अपने पास बुलाते हैं। वो आती है और पूछती है कि मेरे सुल्तान क्या हुआ, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया। शहजादा उसे सादातीन कोपैक और बावर्ची नसीरुद्दीन के बारे में तमाम बातें पूछने लगता है। उस पर माँ परी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, सादातीन हमारा वफादार है, ये सब अरतरुल और आरिस की चाल है। उस पर शहजादा गयासुद्दीन गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि बस कर दे, मुझे सब कुछ पता है कि आपने क्या किया है मेरे बाबा के साथ। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल ओवरव्यू बाय उस्मा खान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़। अज़ीज़ नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि गयासुद्दीन अपनी वालिदा से कहता है कि आपने क्यों मुझसे कहकर उसका ओहदा उसे वापस दिलाया। ये सुनकर माँ परी परेशान हो जाती है। उसके बाद गयासुद्दीन अपनी तलवार उठाकर कहता है मैं उसे बात करने जा रहा हूँ। उस पर माँ परी कहती है कि होश में आ जाओ, अरतुरुल ने तुम्हारे कानों में जहर भर दिया है, इसी तरह जिस तरह उसने तुम्हारे बाप में जहर भरा था। उस पर गयासुद्दीन कहता है कि क्या आप ही कोपैक के साथ मिली हुई है मेरे बाप के कत्ल में। यह सुनकर माँ परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि रुक जाओ, कोपैक ने जो भी किया है मेरे कहने पर किया है, बिल्कुल अल्तौनबा की तरह। हमने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है, और अब अगर तुमने कल अरतुरुल को सजाए मौत न दी तो ये सारा कुछ हमारे सर आ जाएगा। उस पर गयासुद्दीन कहता है कि मतलब मेरा उस्ताद भी आप लोगों के साथ मिला हुआ है। ये सब तुम लोगों ने क्या किया है? कातलो, तुम लोगों ने क्यों मेरे वालिद को कत्ल किया? उस पर माँ परी कहती है कि अगर तुम्हारा भाई अरसलान सुल्तान बन जाता तो वो आते ही सबसे पहले तुम्हारा सर उतारता, इसीलिए मैंने जो कुछ किया है सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। उस पर गयासुद्दीन तलवार रखकर कहता है आप कैसे मेरे वालिद को कत्ल कर सकती है। उस पर माँ परी कहती है कि मत भूलो तुम्हें सुल्तान बनाने वाली भी मैं ही हूँ बेटा। उस पर सुल्तान कहता है कि मुझे बेटा मत कहे, लौनत भेजता हूँ मैं उस दिन पर जिस दिन आपने मुझे पैदा किया था। ये सुनकर माँ परी कहती है कि ऐसा मत बोलो, कल तुमने किसी भी कीमत पर अरतुरुल को सजाए मौत देनी है। उस पर गयासुद्दीन थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी तलवार हटा देता है और कहता है कि अरतुरुल मरेगा सिर्फ इसलिए कि मेरे खानदान की इज्जत बच सके। अरतुरुल का सिर्फ कसूर ये था कि मेरे बाबा के साथ वो वफादार रहा है। कैद में मौजूद तुर्गत बमसी और हक की इमारतों के शहद को दोहराते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए अरतुरुल साहब के मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। महल में माँ परी सादातीन से कहती है कि गयासुद्दीन को सब कुछ पता चल गया है, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने वादा किया था कि आप लोगों को बचा लूंगी। उसे पता है अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो उसे मेरी लाश से गुजरना होगा। सादातीन पूछता है अरतुरुल का क्या होगा। माँ परी कहती है कि कल उसे खानदान की इज्जत की खातिर सजाए मौत दी जाएगी। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान और हाइमा वहां पर पहुंच जाती हैं जहां पर अरतुरुल के सिपाही होते हैं। वो उन दोनों को देखकर चौंक जाते हैं। हाइमा खातून उन्हें पूरी सूरत हाल बताती है कि किस तरह से माँ परी ने उसे अरतुरुल से मिलने नहीं दिया। उसके बाद हाइमा खातून अहमद से उसकी खैरियत पूछती है। दूसरी तरफ महल में अरतुरुल का फैसला सुनने के लिए सब सुल्तान के इंतजार में होते हैं। इतने में सुल्तान अंदर आ जाते हैं और अपनी तख्त पर बैठ जाते हैं और हुक्म देते हैं कि अरतुरुल को अंदर ले आए। उसके बाद सिपाही उसे ले आते हैं। उसके बाद सुल्तान अरतुरुल से कहते हैं कि सुल्तान की मौत के इल्जाम में आपको सजा दी जाएगी, लेकिन इससे पहले मैं आपके आखिरी अल्फाज सुनना चाहता हूँ। अरतुरुल कहता है कि ये फैसला इंसाफ पर नहीं है, जो लोग इसमें मुलविस है हमेशा उन पर लौनत होती रहेगी। इस फैसले में कहीं पर भी इंसाफ शामिल नहीं है। उस पर गयासुद्दीन कहता है कि हमने तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे कर लिए हैं। उस पर अरतुरुल कहता है कि अगर इंसाफ के तकाजे पूरे होते तो इस मजलिस में मौजूद लोगों में से आधे लोग इस मजलिस में मौजूद न होते। ये बातें सुनकर वहां पर मौजूद लोग शोर मचाने लगते हैं। इतने में सुल्तान उन सबको चुप करवा के अपना फैसला सुनाने लगता है। इतने में दरवाजा खुलता है और इब्न अरबी अंदर आ जाते हैं। गयासुद्दीन उसे देखकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि कौन है आप, इजाजत के बगैर अंदर कैसे आए हैं। उस पर इब्न अरबी कहते हैं कि मैं अल्लाह का एक गरीब बंदा हूँ जो लोगों को अल्लाह का अजाब और इंसाफ याद करवाने आया हूँ। मेरा नाम इब्न अरबी है। उसी तरफ सुनकर तकन खुफिया तरीके से किले में दाखिल हो जाता है। गयासुद्दीन कहते हैं कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मरहूम सुल्तान भी आपकी इज्जत करते थे, लेकिन इस वक्त आप यहाँ क्यों आए हैं। उस पर इब्न अरबी कहते हैं कि मैं तुम लोगों को अल्लाह का इंसाफ याद करवाने आया हूँ। अरतुरुल साहब बेगुनाह है, इसने रियासत के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, अपने जान खतरे में डालकर हमेशा आपके बाबा के साथ वफादार रहा है। आज इसके साथ ये सलूक सरासर जुल्म है। ये हमेशा रियासत के लिए फतूहात लाया है। सुल्तान कहते हैं मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन हमारी तहकीकात मुकम्मल हो चुके हैं। उस पर इब्न अरबी कहते हैं कि इन तहकीकात में झूठ और गलत बयानी भी तो हो सकती है।
इब्न अरबी कहते हैं कि तहकीकात तो दिल की भी होती है, क्या आपने अपने दिल की तहकीक की है सुल्तान? ये सुनकर सुल्तान खामोश हो जाते हैं और कोई जवाब नहीं देते। सुल्तान की खामोशी देखकर इब्न अरबी कहते हैं कि आपका दिल यकीनन मुतमईन नहीं है, इसलिए आप खामोश हैं। यकीनन आपका दिल गवाही दे रहा होगा कि अरतुरुल बेकसूर है। बिलाकर सादतीन भी बोल पड़ता है और कहता है कि मैं बोलना नहीं चाहता था सुल्तान, लेकिन एक दरवेश कैसे आपके इंसाफ और आपके फैसले पर सवाल उठा सकता है। इतने में मापरी कहती है कि हम आपको एक दरवेश समझते थे, लेकिन इस तरह आपको बोलने का अख्तियार किसने दिया है? उसके बाद इब्न अरबी कहते हैं, हमारे नबी पाक ने फरमाया, जो शख्स नाइंसाफी के खिलाफ खामोश रहे वो खुद एक जालिम है। जो सच छुपाए वो दरवेश ने एक शैतान होता है। मुझे पता है कि अरतुरुल बेगुनाह है और इस वक्त मैं इसके बेगुनाही का दिफा कर रहा हूँ। जो जानबूझकर सच छुपाएगा वो इसके जिम्मेदार होंगे। बहुत से लोगों का दिल यकीनन गवाही दे रहा होगा कि अरतुरुल साहब बेगुनाह है। उसके बाद इब्न अरबी कहते हैं कि मुझे यकीन है कि अरतुरुल बेगुनाह है। इसको सजा देने से पहले आपको मुझे फांसी देनी होगी। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान कहता है कि इब्न अरबी के गवाह और सुल्तान के यकीन के बाइस मैं अरतुरुल को बेगुनाह करार देता हूँ और हमारे सबूत भी नाकाफी है, इसलिए अरतुरुल इस सजा के हकदार नहीं। उसके बाद मापरी और सादतीन बोल पड़ते हैं। इतने में सुल्तान उन्हें चुप करवा के कहता है कि हर कोई अपने हद में रहे और जान ले के यहाँ पर सुल्तान कौन है। मैंने जो फैसला किया है उसे सब लोग मान ले। उसके बाद वो अरतुरुल से कहते हैं कि अरतुरुल साहब आप उठ जाए। सुगर कैद खाने के करीब पहुंच जाता है। बमसी तुर्गत उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन इतने में सिपाही वहां पर पहुंच जाते और हमला कर देते हैं। सब लोग मेहमान खाने में बैठकर अरतुरुल की किसी खबर के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में अरतुरुल और इब्न अरबी वहां पर पहुंच जाते हैं। सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। अरतुरुल उन सबको बताता है कि ये सब इब्न अरबी की वजह से मुमकिन हुआ है। दूसरी तरफ सुंगरतकिन और उसके सिपाहियों को भी कैद खाने में तुर्गत बमसी और हकीम आर्तुक के साथ कैद किया जाता है। कोपेक और मापरी सुल्तान के इस फैसले पर शदीद परेशान हो जाते हैं और साथ साथ शहजादा अरसलान और उसकी वालदों को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे होते हैं। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। और नाज़रीन, गला खराब होने के बावजूद मैंने कोशिश की है कि इस एपिसोड को किसी भी तरह आप तक पहुँचाऊँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल ओवरव्यू बाय उज़्मा खान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में देखेंगे कि गुनल्फ अपने सिपाही के साथ बातचीत कर रहा होता है। सादतीन के हुक्म और किले पर कब्जे और कायों के हवाले से कुछ अहम बातचीत कर रहा होता है। इतने में बाहर से उसका एक सिपाही इजाजत लेकर अंदर आता है और आकर कहता है कि बाहर आपसे सुलेमान शाह का बेटा सुंगरतकिन मिलने आए हैं। सिपाही की बात सुनकर गुनल्फ कहता है कि उसे जाकर कहो मेरे पास इस वक्त नहीं है मिलने के लिए। उस पर वो सिपाही कहता है कि उसने एक सिपाही के गर्दन पर खंजर रखा हुआ है। वो कहता है अगर आप नहीं मिले तो वो उसे कत्ल कर देगा। अगर आप हुक्म दे तो बाहर हम उसकी गर्दन उड़ा दें। उस पर गुनल्फ कहता है कि नहीं, उसे जाकर अंदर मिलने के लिए भेजो। उसके बाद वो सिपाही वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आप काई कबीले में देखेंगे कि हलीमा सुल्तान और रुहैमा खातून सबके साथ मिल रहे होते हैं। सबसे इजाजत लेकर वो कोने अरतुरुल से मिलने के लिए जाती हैं। हलीमा सुल्तान और रुहैमा खातून बारी बारी सबके साथ मिलती हैं। हलीमा गुंदूज से मिलकर कहती है अब ये कबीला तुम्हारे हवाले है। रुहैमा खातून असलिहान और हफ्सा से मिलकर कहती है कि ये कबीला तुम लोगों के जिम्मे है, इसका ख्याल रखना। उसके बाद रुहैमा खातून गुंदूज से मिलकर कहती है कि ये कबीला और तुम्हारा छोटा भाई साउजी अब तुम्हारे जिम्मे है, उनका ख्याल रखना। उस पर गुंदूज कहता है कि दादी आप फिक्र न करें, मैं हूँ। सुंगरतकिन अंदर आता है और गुनल्फ से कहता है कि ये किले अरतुरुल की मलकियत है, ये अरतुरुल ने खून देकर हासिल किए हैं, आप ऐसे कैसे इन पर कब्जा कर सकते हैं। उस पर गुनल्फ कहता है कि ये रियासत की तरफ से मुझे मिले हैं, इसलिए तुम्हारा भाई एक खूनी है, उसने हमारे सुल्तान को कत्ल किया। उसके बाद सुंगरतकिन उसे कहता है कि मेरा भाई कभी रियासत के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, ये कोपेक की चाल है। उस पर गुनल्फ कहता है कि अमीर हजरत की नाम तमीन से लो। उस पर सुंगरतकिन गुस्सा हो जाते और कहते हैं कि मेरे कैदियों को छोड़ दो, बमसी तुर्गत और हकीम आर्तुक को अभी के अभी रिहा कर दो। गुनल्फ कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि मैं सुलेमान शाह के बेटों के खून से अपने हाथ रंगूं। उसके बाद सुंगरतकिन उसे धमकी देकर वहां से चला जाता है। दूसरे महल में सादतीन कोपेक, मापरी और अल्तौन बातचीत कर रहे होते हैं।
माँ परी कहती है कि अरतरुल ने अपने अल्फाजों का जहर मेरे बेटे के दिल में घोल दिया है। उस पर कोपैक कहता है कि मैं अरतरुल को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो जिसके दिल में एक बार शक का बीज बो दे वो कभी उससे नहीं निकल पाता। उस पर माँ परी कहती है कि मुझे यकीन है मेरा बेटा मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। उस पर कोपैक कहता है कि वो कभी भी अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाएगा और न ही रियासत के खिलाफ कोई फैसला करेगा। उसके पास कोई सबूत नहीं है हमारे खिलाफ। उसके बाद कोपैक कहता है जितनी जल्द हो जाए अरतरुल की सजा पर अमल करवाई जाए। माँ परी कहती है कि हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कल अरतरुल मर जाएगा और अब हमें चाहिए कि रियासत के नए कवानीन पर बातचीत करें। दूसरी तरफ अहमद एक जगह पर बैठा हुआ होता है। इब्नुल अरबी वहां पर आ जाते हैं। अहमद उसे देखकर पहले तो हैरान हो जाता है, उसके बाद उठकर कहता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा हुआ है। उस पर इब्नुल अरबी मुस्कुरा देते हैं। अहमद कहता है कि ख्वाब में? क्या मैं आपको हाथ लगाकर देखूं कि इस वक्त मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा फिर से? अहमद की आंखें नम हो जाती हैं। अहमद उसके कदमों में बैठ जाता है। उस पर इब्नुल अरबी कहता है कि हम सब भाई हैं, कदमों में बैठने के लिए नहीं है एक दूसरे के। उठ जाओ और मेरे गले लग जाओ। उसके बाद अहमद उठकर इब्नुल अरबी के गले लग जाता है। उसके बाद इब्न अरबी बैठ जाते हैं। अहमद उसे उस पूरे वाक़े से आगाह करते हैं जो अरतरुल के साथ हुआ है। ये सुनकर इब्न अरबी हैरान हो जाते हैं और परेशान भी। दूसरी तरफ हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान माँ परी के पास पहुंच जाती हैं। माँ परी उनसे कहती है अगर तुम लोग अरतरुल के लिए सिफारिश लेकर आए हो तो ये बेहुदा बात है। उस पर हाइमा खातून कहती है कि मेरा बेटा किसी कीमत सुल्तान का कातिल नहीं हो सकता। उसने रियासत के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने हमेशा इस रियासत के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया। आज उसके साथ ये सलूक नाकाबिले कबूल है। माँ परी कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। उस पर हलीमा कहती है कि हम इस तरह के सलूक के काबिल नहीं थे। उस पर माँ परी कहती है कि माफ कर देना, तुम लोगों का तो इस्तकबाल करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। तंज करती है उन पर। उसके बाद वो अपने सिपाहियों को बुलाती है और हलीमा उन्हें जमीन पर पटक देती है। जाते हुए उनसे कहती है कि ये एक साजिश है और बहुत जल्द अरतरुल साहब बेगुनाह साबित होंगे और रिहा हो जाएंगे, याद रखना। उसके बाद वो दोनों वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ शहजादा गयासुद्दीन अरतरुल को बुलाकर उसे तफ्तीश करते हैं। अरतरुल कहते हैं कि सुनने की हिम्मत रखें, आपके उस्ताद और आपकी वालदा भी कोपैक के साथ मिले हुए हैं। आपकी वालदा सुल्तान के वसीयत के बारे में जान चुकी थी, इस वजह से उन्होंने मिलकर सुल्तान को रास्ते से हटाया। ये सुनकर गयासुद्दीन गुस्सा हो जाते हैं और अरतरुल से कहते हैं कि मेरी वालदाओं पर इल्जाम मत लगाओ, तुम कातिल हो। उस पर अरतरुल कहता है कि अगर आप मेरे कातिल होने पर पुरयकीन होते तो मुझे कैसरा में सजा दे देते, वहीं पर मुझसे निमट लेते। सुल्तान कहता है कि तुम क्या चाहते हो। उस पर अरतरुल कहता है कि मुझे मारने से पहले एक बार अपने बाबा के बावर्ची नसीरुद्दीन से तफ्तीश कर ले। दूसरी तरफ सुंगर अपने सिपाहियों को बुलाकर कहता है कि हम किले के अंदर दाखिल होंगे, खुफिया जगह से हम दाखिल होंगे। हकीम आर्तुक, बॉम्सी और तुर्गुत को बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद हम कोनिया जाएंगे और अरतरुल को वहां से बचा लेंगे। उसके बाद सिपाही अपनी तलवारों पर कसम लेते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ महल में शहजादा गयासुद्दीन अपने वालिदा को अपने पास बुलाते हैं। वो आती है और पूछती है कि मेरे सुल्तान क्या हुआ, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया। शहजादा उसे सादतीन कोपैक और बावर्ची नसीरुद्दीन के बारे में तमाम बातें पूछने लगता है। उस पर माँ परी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, सादतीन हमारा वफादार है, ये सब अरतरुल और आरिस की चाल है। उस पर शहजादा गयासुद्दीन गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि बस कर दे, मुझे सब कुछ पता है कि आपने क्या किया है मेरे बाबा के साथ। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल ओवरव्यू बाय उस्मा खान को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज। अज़ीज़ नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि गयासुद्दीन अपनी वालिदा से कहता है कि आपने क्यों मुझसे कहकर उसका ओहदा उसे वापस दिलाया। ये सुनकर माँ परी परेशान हो जाती है। उसके बाद गयासुद्दीन अपनी तलवार उठाकर कहता है मैं उसे बात करने जा रहा हूँ। उस पर माँ परी कहती है कि होश में आ जाओ, अरतरुल ने तुम्हारे कानों में जहर भर दिया है, इसी तरह जिस तरह उसने तुम्हारे बाप में जहर भरा था। उस पर गयासुद्दीन कहता है कि क्या आप भी कोपैक के साथ मिली हुई है मेरे बाप के कत्ल में। यह सुनकर माँ परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि रुक जाओ, कोपैक ने जो भी किया है मेरे कहने पर किया है, बिल्कुल अल्तनबा की तरह। हमने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है, और अब अगर तुम निकल अरतरुल को सजाए मौत न दी तो ये सारा कुछ हमारे सर आ जाएगा। उस पर गयासुद्दीन कहता है कि मतलब मेरा उस्ताद भी आप लोगों के साथ मिला हुआ है। ये सब तुम लोगों ने क्या किया है, कातिलो, तुम लोगों ने क्यों मेरे वालिद को कत्ल किया। उस पर माँ परी कहती है कि अगर तुम्हारा भाई अरसलान सुल्तान बन जाता तो वो आते ही सबसे पहले तुम्हारा सर उतारता, इसीलिए मैंने जो कुछ किया है सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। उस पर गयासुद्दीन तलवार रखकर कहता है आप कैसे मेरे वालिद को कत्ल कर सकती है।
उस पर माँ परी कहती है कि मत भूलो, तुम्हें सुल्तान बनाने वाली भी मैं ही हूँ बेटा। उस पर सुल्तान कहता है कि मुझे बेटा मत कहे, लौनत भेजता हूँ मैं उस दिन पर जिस दिन आपने मुझे पैदा किया था। ये सुनकर माँ परी कहती है कि ऐसा मत बोलो, कल तुमने किसी भी कीमत पर अरतरुल को सजाए मौत देनी है। उस पर गयासुद्दीन थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी तलवार हटा देता है और कहता है कि अरतरुल मरेगा सिर्फ इसलिए कि मेरे खानदान की इज्जत बच सके। अरतरुल का सिर्फ कसूर ये था कि मेरे बाबा के साथ वो वफादार रहा है। कैब में मौजूद तुर्गत, बमसी और हकीम आरतों के शहद को दोहराते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अरतरुल साहब के मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। महल में माँ परी सादतीन से कहती है कि गयासुद्दीन को सब कुछ पता चल गया है, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैंने वादा किया था कि आप लोगों को बचा लूंगी। उसे पता है अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो उसे मेरी लाश से गुजरना होगा। सादतीन पूछता है अरतरुल का क्या होगा। माँ परी कहती है कि कल उसे खानदान की इज्जत की खातिर सजाए मौत दी जाएगी। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान और हाइमा वहां पर पहुंच जाती हैं जहां पर अरतरुल के सिपाही होते हैं। वो उन दोनों को देखकर चौंक जाते हैं। हाइमा खातून उन्हें पूरी सूरत हाल बताती है कि किस तरह से माँ परी ने उसे अरतरुल से मिलने नहीं दिया। उसके बाद हाइमा खातून अहमद से उसकी खैरियत पूछती है। दूसरी तरफ महल में अरतरुल का फैसला सुनने के लिए सब सुल्तान के इंतजार में होते हैं। इतने में सुल्तान अंदर आ जाते हैं और अपनी तख्त पर बैठ जाते हैं और हुक्म देते हैं कि अरतरुल को अंदर ले आए। उसके बाद सिपाही उसे ले आते हैं। उसके बाद सुल्तान अरतरुल से कहते हैं कि सुल्तान की मौत के इल्जाम में आपको सजा दी जाएगी, लेकिन इससे पहले मैं आपके आखिरी अल्फाज सुनना चाहता हूँ। अरतरुल कहता है कि ये फैसला इंसाफ पर नहीं है। जो लोग इसमें मुलविस है हमेशा उन पर लौनत होती रहेगी। इस फैसले में कहीं पर भी इंसाफ शामिल नहीं है। उस पर गयासुद्दीन कहता है कि हमने तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे कर लिए हैं। उस पर अरतरुल कहता है कि अगर इंसाफ के तकाजे पूरे होते तो इस मजलिस में मौजूद लोगों में से आधे लोग इस मजलिस में मौजूद न होते। ये बातें सुनकर वहां पर मौजूद लोग शोर मचाने लगते हैं। इतने में सुल्तान उन सबको चुप करवा के अपना फैसला सुनाने लगता है। इतने में दरवाजा खुलता है और इब्न अरबी अंदर आ जाते हैं। गयासुद्दीन उसे देखकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि कौन है आप, इजाजत के बगैर अंदर कैसे आए हैं। उस पर इब्न अरबी कहते हैं कि मैं अल्लाह का एक गरीब बंदा हूँ जो लोगों को अल्लाह का अजाब और इंसाफ याद करवाने आया हूँ। मेरा नाम इब्न अरबी है। उसी तरफ सुंगरतकन खुफिया तरीके से किले में दाखिल हो जाता है। गयासुद्दीन कहते हैं कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मरहूम सुल्तान भी आपकी इज्जत करते थे, लेकिन इस वक्त आप यहाँ क्यों आए हैं। उस पर इब्न अरबी कहते हैं कि मैं तुम लोगों को अल्लाह का इंसाफ याद करवाने आया हूँ। अरतरुल साहब बेगुनाह हैं। इसने रियासत के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, अपने जान खतरे में डालकर हमेशा आपके बाबा के साथ वफादार रहा है। आज इसके साथ ये सलूक सरासर जुल्म है। ये हमेशा रियासत के लिए फतूहात लाया है। सुल्तान कहते हैं मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन हमारी तहकीकात मुकम्मल हो चुके हैं। उस पर इब्न अरबी कहते हैं कि इन तहकीकात में झूठ और गलत बयानी भी तो हो सकती है। इब्न अरबी कहते हैं कि तहकीकात तो दिल की भी होती है। क्या आपने अपने दिल की तहकीक की है सुल्तान। ये सुनकर सुल्तान खामोश हो जाते हैं और कोई जवाब नहीं देते। सुल्तान की खामोशी देखकर इब्न अरबी कहते हैं कि आपका दिल यकीनन मुतमईन नहीं है, इसलिए आप खामोश हैं। यकीनन आपका दिल गवाही दे रहा होगा कि अरतरुल बेकसूर है। बिलाकर सादतीन भी बोल पड़ता है और कहता है कि मैं बोलना नहीं चाहता था सुल्तान, लेकिन एक दरवेश कैसे आपके इंसाफ और आपके फैसले पर सवाल उठा सकता है। इतने में माँ परी कहती है कि उन्होंने आपको एक दरवेश समझते थे, लेकिन इस तरह आपको बोलने का अख्तियार किसने दिया है। उसके बाद इब्न अरबी कहते हैं हमारे नबी पाक ने फरमाया, जो शख्स नाइंसाफी के खिलाफ खामोश रहे वो खुद एक जालिम है। जो सच छुपाए वो दरवेश ने एक शैतान होता है। मुझे पता है कि अरतरुल बेगुनाह है और इस वक्त मैं इसके बेगुनाही का दिफा कर रहा हूँ। जो जानबूझकर सच छुपाएगा वो इसके जिम्मेदार होंगे। बहुत से लोगों का दिल यकीनन गवाही दे रहा होगा कि अरतरुल साहब बेगुनाह है। उसके बाद इब्न अरबी कहते हैं कि मुझे यकीन है कि अरतरुल बेगुनाह है। इसको सजा देने से पहले आपको मुझे फांसी देनी होगी। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान कहता है कि इब्न अरबी के गवाह और सुल्तान के यकीन के बाइस मैं अरतरुल को बेगुनाह करार देता हूँ और हमारे सबूत भी नाकाफी है, इसलिए अरतरुल इस सजा के हकदार नहीं। उसके बाद मापरी और सादतीन बोल पड़ते हैं। इतने में सुल्तान उन्हें चुप करवा के कहता है कि हर कोई अपने हद में रहे और जान ले के यहाँ पर सुल्तान कौन है। मैंने जो फैसला किया है उसे सब लोग मान ले। उसके बाद वो अरतरुल से कहते हैं कि अरतरुल साहब आप उठ जाए। सुंगर कैद खाने के करीब पहुंच जाता है। बमसी तुर्गत उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन इतने में सिपाही वहां पर पहुंच जाते और हमला कर देते हैं। सब लोग मेहमान खाने में बैठकर अरतरुल की किसी खबर के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में अरतरुल और इब्न अरबी वहां पर पहुंच जाते हैं। सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। अरतरुल उन सबको बताता है कि ये सब इब्न अरबी की वजह से मुमकिन हुआ है। दूसरी तरफ सुंगरतकिन और उसके सिपाहियों को भी कैद खाने में तुर्गत, बमसी और हकीम आरतुक के साथ कैद किया जाता है।
कोपैक और मापरी सुल्तान के इस फैसले पर शदीद परेशान हो जाते हैं और साथ साथ शहजादा अरसलान और उसकी वालिदा को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे होते हैं। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। और नाज़रीन, गला खराब होने के बावजूद मैंने कोशिश की है कि इस एपिसोड को किसी भी तरह आप तक पहुँचाऊँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल ओवरव्यू बाय उज़्मा खान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में देखेंगे कि गुनल्फ अपने सिपाही के साथ बातचीत कर रहा होता है। सादतीन के हुक्म और किले पर कब्जे और कायों के हवाले से कुछ अहम बातचीत कर रहा होता है। इतने में बाहर से उसका एक सिपाही इजाजत लेकर अंदर आता है और आकर कहता है कि बाहर आपसे सुलेमान शाह का बेटा सुंगरतकन मिलने आए हैं। सिपाही की बात सुनकर गुनल्फ कहता है कि उसे जाकर कहो मेरे पास इस वक्त नहीं है मिलने के लिए। उस पर वो सिपाही कहता है कि उसने एक सिपाही के गर्दन पर खंजर रखा हुआ है। वो कहता है अगर आप नहीं मिले तो वो उसे कत्ल कर देगा। अगर आप हुक्म दे तो बाहर हम उसकी गर्दन उड़ा दें। उस पर गुनल्फ कहता है कि नहीं, उसे जाकर अंदर मिलने के लिए भेजो। उसके बाद वो सिपाही वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आप काई कबीले में देखेंगे कि हलीमा सुल्तान और रुहैमा खातून सबके साथ मिल रहे होते हैं। सबसे इजाजत लेकर वो कोने अरतरुल से मिलने के लिए जाती हैं। हलीमा सुल्तान और रुहैमा खातून बारी बारी सबके साथ मिलती हैं। हलीमा गुंदूज से मिलकर कहती है अब ये कबीला तुम्हारे हवाले है। रुहैमा खातून असलियान और हफ्सा से मिलकर कहती है कि ये कबीला तुम लोगों के जिम्मे है, इसका ख्याल रखना। उसके बाद रुहैमा खातून गुंदूज से मिलकर कहती है कि ये कबीला और तुम्हारा छोटा भाई साउजी अब तुम्हारे जिम्मे है, उनका ख्याल रखना। उस पर गुंदूज कहता है कि दादी आप फिक्र न करें, मैं हूँ। सुंगरतकन अंदर आता है और गुनल्फ से कहता है कि ये किले अरतरुल की मलकियत है, ये अरतरुल ने खून देकर हासिल किए हैं, आप ऐसे कैसे इन पर कब्जा कर सकते हैं। उस पर गुनल्फ कहता है कि ये रियासत की तरफ से मुझे मिले हैं, इसलिए तुम्हारा भाई एक खूनी है, उसने हमारे सुल्तान को कत्ल किया। उसके बाद सुंगरतकन उसे कहता है कि मेरा भाई कभी रियासत के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, ये कोपैक की चाल है। उस पर गुनल्फ कहता है कि अमीर हजरत की नाम तमीन से लो। उस पर सुंगरतकन गुस्सा हो जाते और कहते हैं कि मेरे कैदियों को छोड़ दो, बमसी, तुर्गुत और हकीम आर्तुक को अभी के अभी रिहा कर दो। गुनल्फ कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि मैं सुलेमान शाह के बेटों के खून से अपने हाथ रंगूं। उसके बाद सुंगरतकन उसे धमकी देकर वहां से चला जाता है। दूसरे महल में सादतीन कोपैक, मापरी और अल्तौन बातचीत कर रहे होते हैं। मापरी कहती है कि अरतरुल ने अपने अल्फाजों का जहर मेरे बेटे के दिल में घोल दिया है। उस पर कोपैक कहता है कि मैं अरतरुल को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो जिसके दिल में एक बार शक का बीज बो दे वो कभी उसे नहीं निकल पाता। उस पर मापरी कहती है कि मुझे यकीन है मेरा बेटा मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। उस पर कोपैक कहता है कि वो कभी भी अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाएगा और न ही रियासत के खिलाफ कोई फैसला करेगा, उसके पास कोई सबूत नहीं है हमारे खिलाफ। उसके बाद कोपैक कहता है जितनी जल्द हो जाए अरतरुल की सजा पर अमल करवाई जाए। मापरी कहती है कि हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कल अरतरुल मर जाएगा और अब हमें चाहिए कि रियासत के नए कवानीन पर बातचीत करें। दूसरी तरफ अहमद एक जगह पर बैठा हुआ होता है। इब्नुल अरबी वहां पर आ जाते हैं। अहमद उसे देखकर पहले तो हैरान हो जाता है, उसके बाद उठकर कहता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा हुआ है। उस पर इब्नुल अरबी मुस्कुरा देते हैं। अहमद कहता है कि ख्वाब में, क्या मैं आपको हाथ लगाकर देखूं कि इस वक्त मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा फिर से। अहमद की आंखें नम हो जाती हैं। अहमद उसके कदमों में बैठ जाता है। उस पर इब्नुल अरबी कहता है कि हम सब भाई हैं, कदमों में बैठने के लिए नहीं है एक दूसरे के, उठ जाओ और मेरे गले लग जाओ। उसके बाद अहमद उठकर इब्नुल अरबी के गले लग जाता है। उसके बाद इब्न अरबी बैठ जाते हैं। अहमद उसे उस पूरे वाक़े से आगाह करते हैं जो अरतरुल के साथ हुआ है। ये सुनकर इब्न अरबी हैरान हो जाते हैं और परेशान भी। दूसरी तरफ हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान मापरी के पास पहुंच जाती हैं। मापरी उनसे कहती है अगर तुम लोग अरतरुल के लिए सिफारिश लेकर आए हो तो ये बेहुदा बात है। उस पर हाइमा खातून कहती है कि मेरा बेटा किसी कीमत सुल्तान का कातिल नहीं हो सकता, उसने रियासत के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसने हमेशा इस रियासत के लिए अपनी जिंदगी को दाव पर लगाया, आज उसके साथ ये सलूक नाकाबिले कबूल है। माँ परी कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। उस पर हलीमा कहती है कि हम इस तरह के सलूक के काबिल नहीं थे। उस पर माँ परी कहती है कि माफ कर देना, तुम लोगों का तो इस्तकबाल करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, तंज करती है उन पर। उसके बाद वो अपने सिपाहियों को बुलाती है और हलीमा उन्हें जमीन पर पटक देती है। जाते हुए उनसे कहती है कि ये एक साजिश है और
बहुत जल्द अरतरुल साहब बेगुनाह साबित होंगे और रिहा हो जाएंगे, याद रखना। उसके बाद वो दोनों वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ शहजादा गयासुद्दीन अरतरुल को बुलाकर उसे तफ्तीश करते हैं। अरतरुल कहते हैं कि सुनने की हिम्मत रखें, आपके उस्ताद और आपकी वालिदा भी कोपैक के साथ मिले हुए हैं। आपकी वालिदा सुल्तान के वसीयत के बारे में जान चुकी थी, इस वजह से उन्होंने मिलकर सुल्तान को रास्ते से हटाया। ये सुनकर गयासुद्दीन गुस्सा हो जाते हैं और अरतरुल से कहते हैं कि मेरी वालिदा पर इल्जाम मत लगाओ, तुम कातिल हो। उस पर अरतरुल कहता है कि अगर आप मेरे कातिल होने पर पुरयकीन होते तो मुझे कैसरा में सजा दे देते, वहीं पर मुझसे निमट लेते। सुल्तान कहता है कि तुम क्या चाहते हो। उस पर अरतरुल कहता है कि मुझे मारने से पहले एक बार अपने बाबा के बावर्ची नसीरुद्दीन से तफ्तीश कर ले। दूसरी तरफ सुंगर अपने सिपाहियों को बुलाकर कहता है कि हम किले के अंदर दाखिल होंगे, खुफिया जगह से हम दाखिल होंगे। हकीम आर्तुक, बॉम्सी और तुर्गुत को बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद हम कोनिया जाएंगे और अरतरुल को वहां से बचा लेंगे। उसके बाद सिपाही अपनी तलवारों पर कसम लेते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ महल में शहजादा गयासुद्दीन अपने वालिदा को अपने पास बुलाते हैं। वो आती है और पूछती है कि मेरे सुल्तान क्या हुआ, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया। शहजादा उसे सादतीन कोपैक और बावर्ची नसीरुद्दीन के बारे में तमाम बातें पूछने लगता है। उस पर मापरी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, सादतीन हमारा वफादार है, ये सब अरतरुल और आरिस की चाल है। उस पर शहजादा गयासुद्दीन गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि बस कर दे, मुझे सब कुछ पता है कि आपने क्या किया है मेरे बाबा के साथ। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल ओवरव्यू बाय उस्मा खान को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज। अज़ीज़ नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि गयासुद्दीन अपनी वालिदा से कहता है कि आपने क्यों मुझसे कहकर उसका ओहदा उसे वापस दिलाया। ये सुनकर माँ परी परेशान हो जाती है। उसके बाद गयासुद्दीन अपनी तलवार उठाकर कहता है मैं उसे बात करने जा रहा हूँ। उस पर माँ परी कहती है कि होश में आ जाओ, अरतरुल ने तुम्हारे कानों में जहर भर दिया है, इसी तरह जिस तरह उसने तुम्हारे बाप में जहर भरा था। उस पर गयासुद्दीन कहता है कि क्या आप भी कोपैक के साथ मिली हुई है मेरे बाप के कत्ल में। यह सुनकर माँ परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि रुक जाओ, कोपैक ने जो भी किया है मेरे कहने पर किया है, बिल्कुल अल्तोनाबा की तरह। हमने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है, और अब अगर तुमने कल अरतरुल को सजाए मौत न दी तो ये सारा कुछ हमारे सर आ जाएगा। उस पर गयासुद्दीन कहता है कि मतलब मेरा उस्ताद भी आप लोगों के साथ मिला हुआ है। ये सब तुम लोगों ने क्या किया है, कातिलो, तुम लोगों ने क्यों मेरे वालिद को कत्ल किया। उस पर माँ परी कहती है कि अगर तुम्हारा भाई अरसलान सुल्तान बन जाता तो वो आते ही सबसे पहले तुम्हारा सर उतारता, इसीलिए मैंने जो कुछ किया है सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। उस पर गयासुद्दीन तलवार रखकर कहता है आप कैसे मेरे वालिद को कत्ल कर सकती है। उस पर माँ परी कहती है कि मत भूलो तुम्हें सुल्तान बनाने वाली भी मैं ही हूँ बेटा। उस पर सुल्तान कहता है कि मुझे बेटा मत कहे, लौनत भेजता हूँ मैं उस दिन पर जिस दिन आपने मुझे पैदा किया था। ये सुनकर माँ परी कहती है कि ऐसा मत बोलो, कल तुमने किसी भी कीमत पर अरतरुल को सजाए मौत देनी है। उस पर गयासुद्दीन थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी तलवार हटा देता है और कहता है कि अरतरुल मरेगा सिर्फ इसलिए कि मेरे खानदान की इज्जत बच सके। अरतरुल का सिर्फ कसूर ये था कि मेरे बाबा के साथ वो वफादार रहा है। कैद में मौजूद तुर्गुत, बमसी और हकीम आर्तुक के शहद को दोहराते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए अरतरुल साहब के मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। महल में माँ परी सादतीन से कहती है कि गयासुद्दीन को सब कुछ पता चल गया है, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने वादा किया था कि आप लोगों को बचा लूंगी। उसे पता है अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो उसे मेरी लाश से गुजरना होगा। सादतीन पूछता है अरतरुल का क्या होगा। माँ परी कहती है कि कल उसे खानदान की इज्जत की खातिर सजाए मौत दी जाएगी। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान और हाइमा वहां पर पहुंच जाती हैं जहां पर अरतरुल के सिपाही होते हैं। वो उन दोनों को देखकर चौंक जाते हैं। हाइमा खातून उन्हें पूरी सूरत हाल बताती है कि किस तरह से माँ परी ने उसे अरतरुल से मिलने नहीं दिया। उसके बाद हाइमा खातून अहमद से उसकी खैरियत पूछती है। दूसरी तरफ महल में अरतरुल का फैसला सुनने के लिए सब सुल्तान के इंतजार में होते हैं। इतने में सुल्तान अंदर आ जाते हैं और अपनी तख्त पर बैठ जाते हैं और हुक्म देते हैं कि अरतरुल को अंदर ले आए। उसके बाद सिपाही उसे ले आते हैं। उसके बाद सुल्तान अरतरुल से कहते हैं कि सुल्तान की मौत के इल्जाम में आपको सजा दी जाएगी, लेकिन इससे पहले मैं आपके आखिरी अल्फाज सुनना चाहता हूँ। अरतरुल कहता है कि ये फैसला इंसाफ पर नहीं है, जो लोग इसमें मुलविस है हमेशा उन पर लौनत होती रहेगी। इस फैसले में कहीं पर भी इंसाफ शामिल नहीं है। उस पर गयासुद्दीन कहता है कि हमने तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे कर लिए हैं। उस पर अरतरुल कहता है कि अगर इंसाफ के तकाजे पूरे होते तो इस मजलिस में मौजूद लोगों में से आधे लोग इस मजलिस में मौजूद न होते। ये बातें सुनकर वहां पर मौजूद लोग शोर मचाने लगते हैं। इतने में सुल्तान उन सबको चुप करवा के अपना फैसला सुनाने लगता है।
इतने में दरवाजा खुलता है और इब्न अरबी अंदर आ जाते हैं। गयासुद्दीन उसे देखकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि कौन है आप, इजाजत के बगैर अंदर कैसे आए हैं। उस पर इब्न अरबी कहते हैं कि मैं अल्लाह का एक गरीब बंदा हूँ जो लोगों को अल्लाह का अजाब और इंसाफ याद करवाने आया हूँ। मेरा नाम इब्न अरबी है। दूसरी तरफ सुंगरतकन खुफिया तरीके से किले में दाखिल हो जाता है। गयासुद्दीन कहते हैं कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मरहूम सुल्तान भी आपकी इज्जत करते थे, लेकिन इस वक्त आप यहाँ क्यों आए हैं। उस पर इब्न अरबी कहते हैं कि मैं तुम लोगों को अल्लाह का इंसाफ याद करवाने आया हूँ। अरतुगरुल साहब बेगुनाह है, इसने रियासत के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, अपने जान खतरे में डालकर हमेशा आपके बाबा के साथ वफादार रहा है। आज इसके साथ ये सलूक सरासर जुल्म है। ये हमेशा रियासत के लिए फतूहात लाया है। सुल्तान कहते हैं मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन हमारी तहकीकात मुकम्मल हो चुके हैं। उस पर इब्न अरबी कहते हैं कि इन तहकीकात में झूठ और गलत बयानी भी तो हो सकती है। इब्न अरबी कहते हैं कि तहकीकात तो दिल की भी होती है, क्या आपने अपने दिल की तहकीक की है सुल्तान। ये सुनकर सुल्तान खामोश हो जाते हैं और कोई जवाब नहीं देते। सुल्तान की खामोशी देखकर इब्न अरबी कहते हैं कि आपका दिल यकीनन मुतमईन नहीं है, इसलिए आप खामोश हैं। यकीनन आपका दिल गवाही दे रहा होगा कि अरतुगरुल बेकसूर है। बिलाकर सादतीन भी बोल पड़ता है और कहता है कि मैं बोलना नहीं चाहता था सुल्तान, लेकिन एक दरवेश कैसे आपके इंसाफ और आपके फैसले पर सवाल उठा सकता है। इतने में मापरी कहती है कि हम आपको एक दरवेश समझते थे, लेकिन इस तरह आपको बोलने का अख्तियार किसने दिया है। उसके बाद इब्न अरबी कहते हैं हमारे नबी पाक ने फरमाया, जो शख्स नाइंसाफी के खिलाफ खामोश रहे वो खुद एक जालिम है, जो सच छुपाए वो दरवेश ने एक शैतान होता है। मुझे पता है कि अरतुगरुल बेगुनाह है और इस वक्त मैं इसके बेगुनाही का दिफा कर रहा हूँ। जो जानबूझकर सच छुपाएगा वो इसके जिम्मेदार होंगे। बहुत से लोगों का दिल यकीनन गवाही दे रहा होगा कि अरतुगरुल साहब बेगुनाह है। उसके बाद इब्न अरबी कहते हैं कि मुझे यकीन है कि अरतुगरुल बेगुनाह है, इसको सजा देने से पहले आपको मुझे फांसी देनी होगी। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान कहता है कि इब्न अरबी के गवाह और सुल्तान के यकीन के बाइस मैं अरतुगरुल को बेगुनाह करार देता हूँ और हमारे सबूत भी नाकाफी है, इसलिए अरतुगरुल इस सजा के हकदार नहीं। उसके बाद मापरी और सादतीन बोल पड़ते हैं। इतने में सुल्तान उन्हें चुप करवा के कहता है कि हर कोई अपने हद में रहे और जान ले के यहाँ पर सुल्तान कौन है। मैंने जो फैसला किया है उसे सब लोग मान ले। उसके बाद वो अरतुगरुल से कहते हैं कि अरतुगरुल साहब आप उठ जाएं। सुंगर कैद खाने के करीब पहुंच जाता है। बमसी तुर्गत उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन इतने में सिपाही वहां पर पहुंच जाते और हमला कर देते हैं। सब लोग मेहमान खाने में बैठकर अरतुगरुल की किसी खबर के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में अरतुगरुल और इब्न अरबी वहां पर पहुंच जाते हैं। सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। अरतुगरुल उन सबको बताता है कि ये सब इब्न अरबी की वजह से मुमकिन हुआ है। दूसरी तरफ सुंगरतकिन और उसके सिपाहियों को भी कैद खाने में तुर्गत बमसी और हकीम आर्तुग के साथ कैद किया जाता है। कोपेक और मापरी सुल्तान के इस फैसले पर शदीद परेशान हो जाते हैं और साथ साथ शहजादा अरसलान और उसकी वालदों को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे होते हैं। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। और नाज़रीन, गला खराब होने के बावजूद मैंने कोशिश की है कि इस एपिसोड को किसी भी तरह आप तक पहुँचाऊँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल ओवरव्यू बाय उज़्मा खान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में देखेंगे कि गुनल्फ अपने सिपाही के साथ बातचीत कर रहा होता है। सादतीन के हुक्म और किले पर कब्जे और काइयों के हवाले से कुछ अहम बातचीत कर रहा होता है। इतने में बाहर से उसका एक सिपाही इजाजत लेकर अंदर आता है और आकर कहता है कि बाहर आपसे सुलेमान शाह का बेटा सुंगरतकिन मिलने आए हैं। सिपाही की बात सुनकर गुनल्फ कहता है कि उसे जाकर कहो मेरे पास इस वक्त नहीं है मिलने के लिए। उस पर वो सिपाही कहता है कि उसने एक सिपाही के गर्दन पर खंजर रखा हुआ है। वो कहता है अगर आप नहीं मिले तो वो उसे कत्ल कर देगा। अगर आप हुक्म दे तो बाहर हम उसकी गर्दन उड़ा दें। उस पर गुनल्फ कहता है कि नहीं, उसे जाकर अंदर मिलने के लिए भेजो। उसके बाद वो सिपाही वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आप काई कबीले में देखेंगे कि हलीमा सुल्तान और रुहैमा खातून सबके साथ मिल रहे होते हैं। सबसे इजाजत लेकर वो कोने अरतुगरुल से मिलने के लिए जाती हैं। हलीमा सुल्तान और रुहैमा खातून बारी बारी सबके साथ मिलती हैं। हलीमा गुंदूज से मिलकर कहती है अब ये कबीला तुम्हारे हवाले है। रुहैमा खातून असलियान और हफ्सा से मिलकर कहती है कि ये कबीला तुम लोगों के जिम्मे है, इसका ख्याल रखना। उसके बाद रुहैमा खातून गुंदूज से मिलकर कहती है कि ये कबीला और तुम्हारा छोटा भाई साउजी अब तुम्हारे जिम्मे है, उनका ख्याल रखना। उस पर गुंदूज कहता है कि दादी आप फिक्र न करें, मैं हूँ।
सुंगर तकन अंदर आता है और गुनल्फ से कहता है कि ये किले अर्तरुल की मलकियत है, ये अर्तरुल ने खून देकर हासिल किए हैं, आप ऐसे कैसे इन पर कब्जा कर सकते हैं। उस पर गुनल्फ कहता है कि ये रियासत की तरफ से मुझे मिले हैं, इसलिए तुम्हारा भाई एक खूनी है, उसने हमारे सुल्तान को कत्ल किया। उसके बाद सुंगर तकिन उसे कहता है कि मेरा भाई कभी रियासत के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, ये कोपैक की चाल है। उस पर गुनल्फ कहता है कि अमीर हजरत की नाम तमीन से लो। उस पर सुंगर तकिन गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे कैदियों को छोड़ दो, बमसी, तुर्गुत और हकीम आर्तुक को अभी के अभी रिहा कर दो। गुनल्फ कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि मैं सुलेमान शाह के बेटों के खून से अपने हाथ रंगूं। उसके बाद सुंगर तकिन उसे धमकी देकर वहां से चला जाता है। रुस्तम महल में सादतीन कोपैक, माँ परी और अल्तौन बातचीत कर रहे होते हैं। माँ परी कहती है कि अर्तुरुल ने अपने अल्फाजों का जहर मेरे बेटे के दिल में घोल दिया है। उस पर कोपैक कहता है कि मैं अर्तुरुल को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो जिसके दिल में एक बार शक का बीज बो दे वो कभी उसे नहीं निकल पाता। उस पर माँ परी कहती है कि मुझे यकीन है मेरा बेटा मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। उस पर कोपैक कहता है कि वो कभी भी अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाएगा और न ही रियासत के खिलाफ कोई फैसला करेगा, उसके पास कोई सबूत नहीं है हमारे खिलाफ। उसके बाद कोपैक कहता है जितनी जल्द हो जाए अर्तुरुल की सजा पर अमल करवाई जाए। माँ परी कहती है कि हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कल अर्तुरुल मर जाएगा और अब हमें चाहिए कि रियासत के नए कवानीन पर बातचीत करें। दूसरी तरफ अहमद एक जगह पर बैठा हुआ होता है। इब्नुल अरबी वहां पर आ जाते हैं। अहमद उसे देखकर पहले तो हैरान हो जाता है, उसके बाद उठकर कहता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा हुआ है। उस पर इब्नुल अरबी मुस्कुरा देते हैं। अहमद कहता है कि ख्वाब में, क्या मैं आपको हाथ लगा कर देखूं कि इस वक्त मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा फिर से। अहमद की आंखें नम हो जाती हैं। अहमद उसके कदमों में बैठ जाता है। उस पर इब्नुल अरबी कहता है कि हम सब भाई हैं, कदमों में बैठने के लिए नहीं है एक दूसरे के, उठ जाओ और मेरे गले लग जाओ। उसके बाद अहमद उठकर इब्नुल अरबी के गले लग जाता है। उसके बाद इब्नुल अरबी बैठ जाते हैं। अहमद उसे उस पूरे वाक़े से आगाह करते हैं जो अर्तुरुल के साथ हुआ है। ये सुनकर इब्नुल अरबी हैरान हो जाते हैं और परेशान भी। दूसरी तरफ हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान माँ परी के पास पहुंच जाती हैं। माँ परी उनसे कहती है अगर तुम लोग अर्तुरुल के लिए सिफारिश लेकर आए हो तो ये बेहुदा बात है। उस पर हाइमा खातून कहती है कि मेरा बेटा किसी कीमत सुल्तान का कातिल नहीं हो सकता, उसने रियासत के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसने हमेशा इस रियासत के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया, आज उसके साथ ये सलूक नाकाबिले कबूल है। माँ परी कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। उस पर हलीमा कहती है कि हम इस तरह के सलूक के काबिल नहीं थे। उस पर माँ परी कहती है कि माफ कर देना, तुम लोगों का तो इस्तकबाल करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, तंज करती है उन पर। उसके बाद वो अपने सिपाहियों को बुलाती है और हलीमा उन्हें जमीन पर पटक देती है। जाते हुए उनसे कहती है कि ये एक साजिश है और बहुत जल्द अर्तुरुल साहब बेगुनाह साबित होंगे और रिहा हो जाएंगे, याद रखना। उसके बाद वो दोनों वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ शहजादा गयासुद्दीन अर्तुरुल को बुलाकर उसे तफ्तीश करते हैं। अर्तुरुल कहते हैं कि सुनने की हिम्मत रखें, आपके उस्ताद और आपकी वालिदा भी कोपैक के साथ मिले हुए हैं। आपकी वालिदा सुल्तान के वसीयत के बारे में जान चुकी थी, इस वजह से उन्होंने मिलकर सुल्तान को रास्ते से हटाया। ये सुनकर गयासुद्दीन गुस्सा हो जाते हैं और अर्तुरुल से कहते हैं कि मेरी वालिदा पर इल्जाम मत लगाओ, तुम कातिल हो। उस पर अर्तुरुल कहता है कि अगर आप मेरे कातिल होने पर पुरयकीन होते तो मुझे कैसरा में सजा दे देते, वहीं पर मुझसे निमट लेते। सुल्तान कहता है कि तुम क्या चाहते हो। उस पर अर्तुरुल कहता है कि मुझे मारने से पहले एक बार अपने बाबा के बावर्ची नसीरुद्दीन से तफ्तीश कर ले। दूसरी तरफ सुंगर अपने सिपाहियों को बुलाकर कहता है कि हम किले के अंदर दाखिल होंगे, खुफिया जगह से हम दाखिल होंगे, हकीम आर्तुक, बॉम्सी और तुर्गुत को बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद हम कोनिया जाएंगे और अर्तुरुल को वहां से बचा लेंगे। उसके बाद सिपाही अपनी तलवारों पर कसम लेते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ महल में शहजादा गयासुद्दीन अपने वालिदा को अपने पास बुलाते हैं। वो आती है और पूछती है कि मेरे सुल्तान क्या हुआ, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया। शहजादा उसे सादतीन कोपैक और बावर्ची नसीरुद्दीन के बारे में तमाम बातें पूछने लगता है। उस पर माँ परी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, सादतीन हमारा वफादार है, ये सब अर्तुरुल और आरिस की चाल है। उस पर शहजादा गयासुद्दीन गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि बस कर दे, मुझे सब कुछ पता है कि आपने क्या किया है मेरे बाबा के साथ। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और मेरे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें, साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल ओवरव्यू बाय उस्मा खान को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।